राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप काबा मंडल क्लेंस करते हैं। ओके, महादेव का ध्यान करके। हर हर महादेव। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर ऑल नेगेटिविटी, ऑल इविल आइज रिटर्न टू सेंटर। महादेव। और ब्लॉकेजेस रिटर्न टू सेंटर, रिमूव ऑल ब्लॉकेजेस, रिटर्न सेंटर, बैक टू सेंटर इमीडिएटली 100 टाइम मल्टीपल्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक्स, रिमूव ऑल हंडर्स, हर हर। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, इनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ओके, तो आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जब एक जो ऊर्जा आ रही थी ना, बहुत लो वाइब्रेशन की ऊर्जा आ रही थी, एंड मुझे पता है ये मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स की एनर्जी थी जिसे मैं फील कर पा रही थी। बहुत दुखी हो, क्यों दुखी हो? आपकी प्रीसियस आपकी लाइफ में नहीं है इस टाइम पर, जिसे आप पसंद करते हो आपसे दूर है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है? दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक की स्थिति है यहाँ पर। बट ये आपको समझना होगा कि दिल टूटा है या तोड़ा गया है, क्योंकि मुझे ना दो चीज़ का एक ये भी आ रहा था कि रिग्रेट भी है यहाँ पर किसी को। सो ये रिग्रेट आपका भी हो सकता है, आपने भी शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं इस टाइम पर, आपसे दूर हुए हैं। नाउ आपको ऐसा लगता है शायद अब वो वापस नहीं आएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपको भी इस चीज़ का रिग्रेट है, इस चीज़ का दुख है, अफसोस है। एंड आई थिंक क्योंकि यहाँ पर ना मुझे आपका दिख रहा है एनर्जी, आपने सबसे दूरी बना ली है। आपको अभी इस टाइम पर कोई नहीं चाहिए, आपको किसी से बात करने का मन हो नहीं रहा है। खुद को बस एक कमरे में बंद कर लेना, अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना। ओके, लेकिन आपको भी गुस्सा है किसी चीज की, नाराजगी है आपकी भी। मैटर देखिए, अभी कार्ड्स निकालेंगे तो समझ में आएगा, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसा है, मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक गलती आपकी भी कुछ लग रही है, आपके पार्टनर की भी कुछ है, कुछ तो मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि हार्ट ब्रेक स्थिति डेफिनेटली है। अब या फिर ये हार्ट ब्रेक आपके पार्टनर का हुआ है आपके साइड से, या फिर आपका भी हो सकता है, लेकिन या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ही इस टाइम पर दिल टूटा है। कुछ तो आपके बीच में ऐसा हुआ है कि दोनों ही हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को डील कर रहे हो, मिरर कर रहे एक दूसरे को। जो भी चीज़ें हुई है ना आप दोनों के बीच में, इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप अब स्ट्रेंथ ला रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो। मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है, आप आई थिंक पहल करना चाहते हो, आप वापस से अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हो, आप अपने दिल की बात उनको बताना चाहते हो। ओके, क्योंकि आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बाय हुक बाय क्रुक अपने पार्टनर को वापस चाहते हो, किसी भी कीमत में अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप ना अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। ऐसा क्यों आ रहा है कि यहाँ पर एक वाइब्स ऐसी आ रही है कि आप अपने पार्टनर को ना अभी आप चाहते हो कि अगर अभी मेरे पास आए ना तो मैं इन पर अपना पूरा एक अधिकार जताऊँ, अपना एक आधिपत्य हासिल कर लूँ, जिससे कि ये वापस से या फिर कोई अगर मिस्टेक हो रही हो तो ये मिस्टेक वापस से नहीं हो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनती है आप दोनों के बीच में, तो आप चाहते हो कि ये सिचुएशन ख़त्म हो और आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप अपने पार्टनर के ऊपर अपनी कमांड चाहते हो, अपनी लीडरशिप चाहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको अपनी अथॉरिटी समझते हो। ओके, तो आपका ये रहता है कि ये मेरे मुताबिक चलना चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए मेरी लाइफ में। एंड
जो भी सिचुएशन बनी है, हार्ट ब्रेक तो हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फिर से फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की जो एक एनर्जी मुझे आ रही थी, आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। क्योंकि जब मुझे आपके पार्टनर की ऊर्जा फील हुई थी ना, ये बहुत हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा थी। तो आई थिंक आपके पार्टनर या तो फिर स्पिरिचुअल लाइन में है, या तो फिर इनको बहुत नॉलेज है, लेकिन ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में आपके पार्टनर आपसे अप है। ओके, आई थिंक ये एक स्पिरिचुअल बंदी या बंदे हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वापस आए, इवन आप जाना भी चाहते हो इनके पास अपना प्रपोजल लेकर के, ठीक है, क्योंकि आपको इनसे होमली वाइब आती है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सुकून है, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपका घर है, या फिर आप इनके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हो। बट आपको आई थिंक डर लग रहा है कि कहीं अगर मैं अपना प्रपोजल लेके गया तो कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्ट कर दे, या फिर मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए कि मेरा दिल टूट जाए, कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि मेरा दिल टूट जाए। बहुत सारी चीज़ें मुझे क्यों आ रही हैं, आपके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं ये किसी और को ना लाइक करने लगे हो या करते हो, कुछ तो बन है। चलिए देखिए, कार्ड से देखते हैं, क्योंकि मुझे इस टाइम पर इतने सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं ना, बहुत सारे आ रहे हैं, एक साथ ही आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं आपकी लाइफ में सीन क्या चल रहा है। ओके, कार्ड से देखते हैं। हर हर महादेव। इस टाइम पर क्या चल रहा है मेरे बेबी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे कार्ड से क्लैरिफाई करना है क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ओहो, हार्ट ब्रेक की स्थिति आ गई। क्या हुआ है आपकी लाइफ में, क्या हुआ है? आपकी रातों की नींद उड़ी है। बहुत सारे कार्ड एक साथ ही पॉप आउट हुए हैं। ओके, आप दोनों के रिश्ते के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। डेफिनेटली हाई चांसेस है कि किसी ने आपके रिश्ते के बीच में ही वालाई कास्ट की है। ओके, आज आपकी जो स्थिति है ना, ये पेनफुल स्थिति, रीज़न ही है ये। देखिए ना, ये आप दोनों हो, जबकि मुझे दिख रहा है कि दोनों तरफ से लव है। जितना आप लव करते हो उतना आपके पार्टनर पे आपको लव करते हैं, एंड इक्वल गिव एंड टेक है इस रिश्ते में, बिकॉज आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। एंड देखिए, 2 कार्ड सोलमेट के आए हैं यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही ये पास्ट लाइफ कनेक्शन कार्ड है, द लवर, बहुत बड़ा कार्ड। इसको आप लोग राधा कृष्ण की जोड़ी बोल सकते हो, महादेव पार्वती की जोड़ी बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की जर्नी में आई थिंक हो, आप लोग जो भी हो इस रिश्ते में। सो किसी से यस पूरी स्टोरी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। आप दोनों के देखिए बीच में ना डेफिनेटली नेगेटिविटी क्रिएट। मैं फंबल क्यों कर रही हूँ? कॉट कट यूनिवर्स, कॉट कट। ये देखिए, स्ट्रगल लगाए गए हैं आपके रिश्ते में, संघर्ष लगाया गया है। ओके, और संघर्ष भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, क्योंकि प्यार दोनों की तरफ से है, ठीक है, दोनों की तरफ से लव है। बट ये मुझे बार बार ऐसा क्यों आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जिसे नहीं पसंद आप दोनों का एक होना। ये कार्ड मुझे बार बार वाइब्स दे रहा है किसी तीसरे इंसान की, एंड ये तीसरा इंसान आपके पार्टनर के साइड से कोई दिख रहा है मुझे। ओके, ये तीसरा इंसान इस टाइम पर ये आपके पार्टनर से ऑब्सेस्ड है, एंड इसको आपका पार्टनर वापस चाहिए अपनी लाइफ में। ये रोल गोल सी स्थिति चल रही है आज बहुत। देखिए, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कमी नहीं है, यूनिवर्स इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, देते भी हैं, बट इनको आपके पार्टनर चाहिए।
ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके लाइफ में। इस टाइम पर ये 4 नंबर का कार्ड है, राहु की स्थिति बन रही है। ये आपके पार्टनर से ऑब्सेस्ड है, ठीक है। इनका फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है, इनको और कोई नहीं चाहिए। इनको ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आपके पार्टनर चाहिए। ये कोई थर्ड पर्सन है एंड इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत हैवी एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी आई है, डेविल के साथ आई है, डेविल के साथ आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट, ठीक है। तो हो सकता है या फिर ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ से कोई नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है आपके रिश्ते में, जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती जाए, दूरियां आती जाए। स्पेशली आप, क्योंकि आपकी स्थिति जो मुझे दिख रही है ना, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे चीट कर दिया। ओके, आपकी तरफ से मुझे एक एनर्जी दिख रही थी दुख वाली। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, अन्याय कर दिया, ये गलत है। मतलब आप अपने पार्टनर को ही गलत समझने लग जाओ। ओके, सो ये नेगेटिविटी क्रिएट की गई है आपके रिश्ते में एंड ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ से क्रिएट की गई है, क्योंकि आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके, आप दोनों का रिश्ता जो है ना बहुत आगे तक जाने वाला है। बहुत ही हैप्पी फैमिली भी हो सकती है। मुझे किसी को दिख रहा है आपकी मैरिज भी इनसे हो सकती है एंड आपके बेबी भी इनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली की वाइब्स इन्हीं के साथ आपकी आ रही है। बट अभी जो आप दोनों के बीच में जो एक हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं किसी थर्ड पर्सन की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? कार्ड्स देखिए खुद से गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये आपकी ऊर्जा दिख रही है मुझे। आपका क्यों ऐसा आ रहा है कि आप बहुत दुखी हो? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ विश्वासघात किया है। देखिए, ये सारे कार्ड्स हो रहे हैं कि आपको जो लग रहा है ना कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया है, ठीक है, आपको धोखा दिया है इस रिश्ते में। इस टाइम पर आप बहुत अकेले हो चुके हो, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये किसी की चाल है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये जो पेंटिकल से वाइब्स आ रहा है, किसी ने कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की है भारी अमाउंट दे करके। देखिए, जो इंट्यूशंस बोलती हैं कार्ड्स के लिए ना, वो हम वही बताते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्यूशंस आ रही है ना, आपके रिश्ते के बीच में किसी ने दरार लाने के लिए कहीं पर तो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की है, बहुत भारी अमाउंट दिया है वहाँ पे, जिससे वो आपके पार्टनर के साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। फूल की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पर्सन अपना रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से ये दिमाग चला रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से दिमाग चला रहे हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी आ गई, ये थर्ड पार्टी ही है। इस टाइम पर ये आपके पार्टनर को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते। आप देख रहे हो, इनकी लाइफ में आई थिंक कोई और भी है थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है, लेकिन ये इस टाइम पर आपके पार्टनर को पकड़ना चाहते हैं, इन्हें नहीं छोड़ना चाहते। यस, आपके पार्टनर के लिए ये सीरियस है थर्ड पर्सन। सो अगर आप दोनों के बीच में अचानक से दूरियां आई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, आपके पार्टनर्स आप मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई, लड़ाइयाँ हो गई, दूरियां, इस टाइम पर सेपरेशन चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये थर्ड पर्सन का हाथ है, ठीक है, थर्ड पर्सन का हाथ है। हाई चांसेस है यहाँ पर थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग समझिए। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एक वाइब्स आ रही थी वो किसी कोई ऐसे शायद कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं ये, लेकिन जो भी हैं ये इस टाइम पर आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, इसीलिए मुझे आई थिंक बहुत ही दुख वाली, सौरो वाली एनर्जी फील हो रही थी, क्योंकि आप बहुत दुखी हो इस टाइम पर। आपको समझ नहीं आ रहा है, जितना आप चाहते हो कि नेगेटिविटी रिश्ते से दूर हो जाए, दूरियां ख़त्म हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, उतनी ही नेगेटिविटी आ जा रही है बीच में, क्योंकि ये नेगेटिविटी आई नहीं है, ये नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। इट्स अ यस, किसी ने डेफिनेटली आपके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये देखिए, आपके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, स्पेल्स वगैरह कास्ट करके। किसी ने बहुत भारी मात्रा में पैसे दिए हैं भाई आप दोनों को अलग करने के लिए। आप समझिए, अगर आप जानते हो ये कौन है,
तो ये वही है। ओ माय गॉड, हाई चांसेस है। द मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है, मैजिक्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। आपके रिश्ते को तोड़ा गया है, साजिशें की गई हैं, चालें चली गई हैं बहुत सारी, आई थिंक। और बाय हुक बाय क्रुक किसी को आपका पार्टनर चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को आप इस टाइम पर? ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पर क्या है इनके लिए? ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेक स्थिति आ गई। आपके पार्टनर कभी आपको अपनी पूरा दुनिया समझ रहे थे। ओके, आपके पार्टनर, ये कार्ड शो करता है कि आपके पार्टनर के लिए कभी आपके लिए फीलिंग्स हुआ करती थी कि आई थिंक आप मिल गए तो दुनिया मिल गई। आपने इनको कंटेंट फील कराया है। मतलब जैसे इंसान ने किसी को पाकर इंसान महसूस करता है कि अब लाइफ में अधूरापन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया लाइफ, है ना। विश फुलफिलमेंट जिसे हम बोलते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट थे। आप इनके लिए वो थे जो जिसके होने से ना इनको लगता था कि आप सारी जंग जीत लेंगे ज़िंदगी की। आप समझ लीजिए द वर्ल्ड, मतलब आप इनकी दुनिया बन गए थे। लेकिन नाउ अभी जो एनर्जी आ रही है, अभी ये आपसे भाग रहे हैं। ओके, क्योंकि इनका दिल टूटा है, आपके पार्टनर का दिल टूटा है। मुझे बार बार मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ऊर्जा आ रही है दिल टूटने की, एंड देख लीजिए कार्ड आ गया दिल टूटने का। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का भी दिल टूटा हुआ दिख रहा है। तो मुझे आज की जो वाइब्स आ रही है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप दोनों का ही दिल टूटा है। आप दोनों ही इस पेन को सह रहे हो किसी थर्ड पर्सन के चलते। और ये थर्ड पर्सन जो भी है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन जो है इनको आपका पार्टनर चाहिए। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए। आपके पार्टनर बहुत स्टक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैंने बोला ना ये बहुत बड़ा कार्ड होता है। आई थिंक इन्होंने आप पर बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत बिलीव किया था। नाउ इनका दिल टूट गया। इस टाइम पर ये मूव ऑन हो रहे हैं आपसे, ये निकल रहे हैं। ओके, देखिए मैंने पहले ही बोला था ना कि आपके पार्टनर बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत पावरफुल बंदी या बंदा है ये। मुझे फीमेल की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। ये जो भी है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। ओके, क्योंकि ये एक डिवाइन फेमिनाइन है एंड ये अपनी पावर में थी। बट आप दोनों के बीच में ये जो नेगेटिविटी हुई है, देखिए ये इस ऊर्जा में है इस टाइम पर। नाउ स्टक हो गई हैं ये खुद को बहुत आइसोलेट कर रही है, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ब्लेम गेम खेला गया है इनके साथ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ब्लेम किया गया है, या फिर जो चीज़ें इन्होंने की नहीं है वो चीज़ें इनके ऊपर कुछ बोली गई है कुछ। तो देखिए बहुत स्टक एनर्जी, आप इसको महसूस कीजिए। कोई इंसान ऐसी एनर्जी से, इस पावरफुल एनर्जी से इस एनर्जी में अगर आया है तो उसके साथ क्या हुआ है। अब ये देखिए आपकी लाइफ है, आप बेटर समझते हो कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर इस एनर्जी में आ गए हैं। ये खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। ओके, पावरलेस महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो सकता चीज़ें। यस, इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गया सब कुछ। आपके पार्टनर इस टाइम पे मुझे बहुत उदास एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन आ गया ना। ये किसी पुरुष की एनर्जी दिख रही है जो कि तलवार लेके बैठे हैं आप दोनों के बीच में। ये आप दोनों को एक होने देना चाहते हैं ये। भाई देखिए डेली बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, जनरल रीडिंग है। ओके, आज की जो ऊर्जा आ रही बार बार यही आ रही है कि किसी थर्ड पर्सन ने जानबूझ के आपका रिश्ता ख़राब किया है। क्योंकि आपका रिश्ता आई थिंक बहुत अच्छा था, जो कि किसी थर्ड पर्सन से नहीं देखा जा रहा था। आप लोग का रिश्ता आगे बढ़ता ही जा रहा था और बहुत आगे जाता, क्योंकि थर्ड पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी थी। एंड थर्ड पर्सन नहीं चाहते थे कि
आपके साथ, ये आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये थर्ड पर्सन जो भी है ये आपके पार्टनर को अपने जीवन में चाहते हैं। बहुत आज अलग से स्टोरी क्रिएट हो रही है। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जिनके लिए ये स्टोरी होगी उनके तक, जिनकी लाइफ की ये स्टोरी है उनके तक आप ज़रूर पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए मुझे ये कार्ड्स कॉल कर रहे हैं, देखते हैं इस कार्ड से क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय माता महाकाली। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके, आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जी, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। डिवाइन मैरिज, आई थिंक आप लोग मैरिज करने वाले थे, या फिर आपका रिश्ता मैरिज तक जाने वाला था, बहुत आगे बढ़ने वाला था। मतलब आप दोनों के बीच में लव था, अंडरस्टैंडिंग थी, ये रिश्ता मैरिज तक जाता। थर्ड पार्टी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। थर्ड पार्टी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट थे कि आप दोनों की कहीं शादी ना हो जाए, एंगेजमेंट ना हो जाए, आप दोनों एक ना हो जाओ। थर्ड पार्टी ने बहुत गेम खेला है आपके रिश्ते में। आप अभी भी समझ जाइए। आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया सारा खिचड़ी पकाई गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर इस हार्ट ब्रेक की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। वो उनका भी दिल टूटा है बुरी तरीके से, आपसे दूरी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है? लव तो ये आपसे ही करते हैं, आई लव यू का मैसेज आ रहा है। ओके, जर्नी। देखिए मुझे दिख रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना कलर आ रहे हैं। कलर मीन्स खुशियाँ आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक आप अपने पार्टनर को माफ़ करोगे या वो आपको माफ़ करेंगे। यहाँ पे माफ़ी आ रही है, एक दूसरे को आप लोग फॉरगिव करोगे। जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते में ये ख़त्म होंगी। एक हैप्पी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जर्नी का भी कार्ड है। तो आई थिंक एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपके रिश्ते में। एंड या तो फिर आप ट्रैवलिंग करके, आपके पार्टनर भी आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप उनसे मिलने जा सकते हो। ट्रैवलिंग का कार्ड शो कर रहा है कि यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कोई तो यहाँ से जर्नी, मतलब कुछ भी सफ़र करके आपसे मिलने आ सकता है। ओके, किसी का चेहरा सामने आ सकता है। आई थिंक अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि डबल फेस रखे हुए है आपसे, जो दिखला रहा है कि तुम्हारे दुख में बहुत दुखी हैं, तुम्हारे सुख में बहुत सुखी हैं, लेकिन असल में रियल फेस उसका आपके सामने आएगा। मास्क, कोई नकली चेहरा लगा के टहल रहा है आपके साथ। थर्ड आई, देखिए आपकी थर्ड आई एक्टिवेट की जाएगी। इसलिए एक्टिवेट की जाएगी क्योंकि आई थिंक आप खुद ही नहीं पहचान पा रहे हो कि आपकी लाइफ में कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। ठीक है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, कौन अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, आप खुद ही नहीं पहचान पाते हो और धोखा खाते हो। इसलिए यूनिवर्स की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट की जाएगी बहुत जल्द। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, आप लोग मिल सकते हो बहुत जल्द। दूरियां ये हटेंगी, नेगेटिविटी हटेंगी। इस टाइम पर आपकी मुझे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी बैलेंस में होते हुए दिख रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ पे अब बैलेंस होगी, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी अब बैलेंस हो रही है। तो इसलिए आप ना, अभी तक जो आप समझ नहीं पाते थे, अब आप समझोगे, हर परिस्थिति समझोगे। ठीक है, कौन अगर आपको कोई आपको बहका रहा है तो आप वो भी समझोगे। ठीक है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप वो भी समझोगे, क्योंकि आपकी स्थिति बैलेंस होते हुए दिख रही है मुझे, आपकी एनर्जी। आप देख लो कैसा कार्ड्स आया ये दोनों साथ में, 2244। ओके, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। एंजलिक नंबर आया आपके लिए। यस, अगर आपको 144 एंजल नंबर दिख रहा है, ओके, अगर आपको 144 एंजलिक नंबर दिख रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। ठीक है, आपकी सोल को किसी पर्पस के लिए चुना है यूनिवर्स ने। आप एक डिवाइन सोल इंसान हो। ठीक है,
आप साधारण इंसान में खुद की गिनती मत कीजिए अगर आपको ये एंजेलिक नंबर दिखता है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि ये जो ओल्ड साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ में 448 नंबर मीन्स शनि का नंबर, ये जो भी नेगेटिविटी चल रही थी अगर आपकी लाइफ में, तो ये ओल्ड साइकिल का एंड हो रहा है। एंड ये आपको जो प्रेजेंस आने, ये जो प्रेजेंट लाइफ आप जीने वाले हो, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी लेकर के आएगी। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि ओल्ड मेमोरी से पे बाहर निकलो, प्रेजेंट में जियो, क्योंकि प्रेजेंट आपका बहुत सुनहरा होने वाला है। ओके, एंड फाइनल आज मैं कुछ इसमें से कार्ड्स निकालूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लेसिंग क्या है आपकी। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लेसिंग आर्कएंजल गाब्रिएल। ओके, 5 ऑफ स्कॉर्ड डाइवर्सिटी। देखिए एक तो ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, बहुत सारे पन्ने खुलने वाले हैं आपके सामने, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। कुछ ऐसी बातें जो पर्दे के अंदर हैं, जो कि अभी बंद किताबों में ही हैं, आपके सामने नहीं आई हैं। तो बहुत सारी बातें खुल सकती हैं, किसी का राज आपके सामने आ सकता है। बहुत सारी बातें आपके सामने लाइन टू लाइन मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का फेस आपके सामने आएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। आपकी वो प्रॉब्लम जो बहुत पुरानी है, काफ़ी दिनों से है। अगर यहाँ पर कोर्ट्स वगैरह में भी कोई किसी कुछ सीन चल रहा है तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपके पक्ष में मुझे दिख रहा है कि आपके पक्ष में फैसला होगा। देखिए मुझे ये कार्ड शो कर रहा है कि आप बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे, पहुंचने वाले नहीं हो, पहुंच जाओगे, सक्सेस होने वाले हो। ठीक है, आपके बगल में ये सन की एनर्जी देख रहे हो, आप सन के बराबर पे आ गए हो। आपने इस माउंटेन के टॉप को पूरा कर लिया है। ठीक है, नाउ आपका जो टारगेट है ना, ये पूरा होने वाला है, आपका कोई गोल पूरा होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी प्लेस में सक्सेस हासिल करने वाले हो, चाहे आपका कोई लव लाइफ का ही प्लेस क्यों ना हो, कोई भी प्लेस हो जहाँ पर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी वो मेहनत इस टाइम पर रंग ला रही है, आप सक्सेस होने वाले हो। ओके, ये देखिए आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो कि आप तक ये सन की साइन को पहुँचने नहीं दे रही थी, या फिर आपको शाइन नहीं करने देना चाह रहा था कोई। ओके, देख रहे हो ये सन की जो एक ऊर्जा है, रोशनी है, इसके बीच में एक हैवी ट्री आ गया है और ये ट्री बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है, बुझा हुआ सा ट्री है, ये जैसे हॉरर सा ट्री दिख रहा है मुझे, जिसने सन की पूरी ऊर्जा रोक रखी है। सो कोई आपको शाइन नहीं करने दे रहा था, कोई तो था आपकी लाइफ में जो आपको शाइन नहीं करने देना चाह रहा था। ठीक है, आपके कैरियर के बीच में या फिर आपके रिश्ते के बीच में, क्योंकि ये इमोशंस का भी कार्ड होता है, वाटर, तो आई थिंक आपकी लव लाइफ में भी कोई नहीं चाहता था कि आप सक्सेस हो अपने पार्टनर के साथ, आपका रिश्ता अच्छा हो। ये कोई बीच में था जिसको आपने पछाड़ दिया है। देख रहे हो, अब आप स्वयं सन के बराबर पे आ गए हो, आपने फतेह हासिल कर ली है बहुत जल्द किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी, या मुझे आपका लव लाइफ ज़्यादा दिख रहा है, आप सक्सेस होने वाले हो। यस, ये आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, जितना आपने अगर मेहनत किया है। 8 ऑफ की आ रहा है। देखिए आपकी मेहनत को देखा जा रहा था यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का फोकस आपके ऊपर था जब आप मेहनत कर रहे थे, जगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी आई थिंक आपने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसलिए यूनिवर्स इस टाइम पर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके, आपको जीत दी जा रही है, आपको उस जीत के लिए आपको मतलब आपकी मेहनत के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। देखिए ये कार्ड्स मुझे शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप नोटिस कीजिए ये एक ईगल है, आप देख सकते हो ये एक ईगल है, इसके पास भी एक लेटर है, एंड ये पिजन है, वाइट पिजन, क्योंकि ये देवदूत ऊपर से दे रहे हैं, भेज रहे हैं। आप हाँ, वो आपको दिख रहा होगा, आप मेरे ध्यान से देख लीजिए इस कार्ड को, आपने देखा होगा यहाँ एक ईगल है जो कि चील है, जो कि नेगेटिव एनर्जी का साइन है। अभी तक आपके पास ना नेगेटिव मैसेज दिया जाता था, आई थिंक आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़काया जाता था, नेगेटिविटी क्रिएट की जाती थी, नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको दी जाती थी। लेकिन राइट नाउ अब यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर का
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा मैसेज देंगे ना कि आपको समझ में आएगा कि आपके पार्टनर सही थे, या फिर आपको कुछ ऐसा बताया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज ऐसा आएगा कि आपको अब समझ में आएगा कि सही क्या है गलत क्या है। आई थिंक आप देखिए सही और गलत में कंफ्यूज थे, ठीक है, लेकिन अभी यूनिवर्स ने अब आपको सीधे क्लैरिफाई करेंगे कि देखो ये सही है, ये बातें गलत थी, या फिर ये जो बताया जा रहा था ये गलत था, ये सही है, इसे देखो। नाउ आप देखोगे भी, ओके, क्योंकि ये देखिए रिलैक्स मोड में आ गए हो ना आप। इंसान टी कप पीता है रिलैक्स होकर के या फिर रिलैक्स होने के लिए, तो आप बहुत जल्द रिलैक्स होने वाले हो, क्योंकि आपके सामने आई थिंक आपके पार्टनर का ना एक इनोसेंट फेस सामने आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर कहाँ गलत थे कहाँ सही थे, कुछ बातें सामने आ सकती हैं और वो पॉजिटिव वे में आएंगी, क्योंकि नेगेटिव वे में तो कोई फैला रहा था, ओके, लेकिन यूनिवर्स ने ठानी है कि अब उनकी पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी आई थी। डेविल जो होता है ना वो जानबूझ के नेगेटिविटी क्रिएट करता है, आपके दिमाग को बांध देता है, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव सोच ही ना पाओ। तो उस डेविल की एनर्जी को भी हटा रहे हैं ये एंजल्स। पिजन जो है ये देवदूत है, यूनिवर्स के देवदूत, एंजल्स के देवदूत हैं, एंड ये डेफिनेटली कुछ तो क्लियर करेंगे आपके सामने, कुछ तो पर्दा फास्ट होगा, ओके। तो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार कीजिए, असली पर्दा सामने खुलने वाला है बहुत जल्द। आपके कुछ ट्रूथ रिवील होंगे, किसी के ट्रू फेस सामने आएंगे, कौन सही था कौन गलत था आपके सामने आ सकता है कहीं ना कहीं। तो जो पर्दा जिसमें आपको अभी तक राज में रखा था वो राज खुल सकता है, आप समझ सकते हैं बेटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। सो आज रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए। आप लोग जो भी मैसेज करते हो मैं ज़रूर देखती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, जो लोग मुझे डेली लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, ओके। एंड कल सॉरी मैं रीज़न से नहीं आ पाई थी, रीडिंग नहीं बना पाई थी कल। मेरा फास्ट था, वो छठ की पूजा होती है बेबी के लिए, तो कल मेरा फास्ट है, मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी कल, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि बहुत लोग के मैसेज आए थे कि मैम आज आपकी रीडिंग नहीं आई है, ओके। एंड हाँ, जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको थैंक यू सो मच, ओके। जो भी धनराशि आप द डिवाइन सोल फैमिली चैनल को गुप्त दान के रूप में प्रदान कर रहे हैं वो आपके जीवन में अनंत गुना होकर के आपको वापस प्रदान की जाए, माता महालक्ष्मी की कृपा से आपकी जिंदगी में धन का भंडार सदैव भरा रहे, ओके। आप लोग बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए, बहुत खुश रहिए, राधे राधे।